समाज और राष्ट्र निर्माण में बिना किसी स्वार्थ, प्रचार या वाहवाही की अपेक्षा के अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली असाधारण विभूतियों को सम्मानित करने का एक यादगार अवसर मुंबई में देखने को मिला, जहां मेघाश्रेय फाउंडेशन की तरफ से सर्वोत्तम नागरिक सम्मान 2026 समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन लोअर परेल स्थित एक होटल में किया गया। ये समारोह उन नागरिकों को समर्पित रहा जिन्होंने अपने अपने इलाके में उल्लेखनीय काम करते हुए समाज के विकास, मानवता और राष्ट्र निर्माण में अपनी बेजोड़ भूमिका निभाई है। इस समारोह में 19 जानी मानी हस्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा और महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार शामिल हुए। दोनों के हाथों अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। इस सम्मान को हासिल करने वाले हस्तियों में परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह, पद्म भूषण प्रोफेसर जेबी सिंह, हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्देशक डेविड धवन, पद्मश्री संजीव कपूर, फिल्म निर्माता सुभाष घई, अभिनेता और सांसद रवि किशन, पद्मश्री अशोक सराफ, पद्मश्री एवं प्रसिद्ध गायक हरिहरन, मराठी सिनेमा से सतीश पिडरेकर, संगीतकार सलीम मर्चेंट, आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी, शैक्षणिक संस्था संचालक सुजय जयराज, डांस निर्देशक अहमद खान, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर जलील डी पार्कर, अभिनेता अभिमन्यु सिंह, अभिनेता अभिषेक सिंह, एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल, मराठी कलाकार केदार जोशी और कंप्यूटर विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से डॉक्टर देवांश धंगर शामिल हुए। सर्वोत्तम नागरिक सम्मान 2026 की सबसे खास बात यह रही कि सम्मान का केंद्र सिर्फ प्रसिद्धि नहीं बल्कि समाज के लिए किए गए उल्लेखनीय योगदान को बनाया गया। और इस बीच मेघाश्रेय फाउंडेशन के फाउंडर ट्रस्टी सीमा सिंह ने भारत 24 से खास बातचीत में बताया कि सम्मान के पीछे उनका उद्देश्य ऐसे नागरिकों को सामने लाना जो बिना किसी वाहवाही, प्रचार या स्पॉटलाइट से चुपचाप समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम कर रहे हैं। मेघाश्रेय की फाउंडर सीमा सिंह जी हमारे साथ है। सीमा सिंह जी ने आज उन लोगों को सम्मान किया जिन्होंने नागरिकों के बीच में रहकर सर्वोच्च काम किया है और इसलिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान से आज सम्मानित किया गया। सीमा जी, क्या ध्येय रहा, किस तरह से तमाम तैयारियां रही, कैसे इतने लोगों को एक मंच पर लाकर सम्मानित किया? अगस्त महीना हम लोग स्वतंत्रता दिवस, तो पूरा अगस्त महीना जो है आज़ादी का जश्न मनाते हैं और आज़ादी और स्वतंत्रता दिवस को अगर सही मायने में हम मनाते हैं मेघाश्रेय के द्वारा सर्वोत्तम नागरिक सम्मान देकर। ये वो महीना है जब हम लोग आज़ादी का जश्न मनाने के साथ जो नागरिक की एक जिम्मेवारी होती है अपने देश के प्रति, और उनमें से जो सर्वोत्तम नागरिक है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के निर्माण में योगदान दिया है और जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक हैं, आज उनको इस मंच पे हर फील्ड से, चाहे वो साइंस हो, आपने देखा परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह जी यहाँ पे आए थे, उसके अलावा कई पद्म विभूषण पद्मश्री लोग जो आए थे, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, जिनको देखकर राष्ट्र के हर युवा पीढ़ी सर्वोत्तम नागरिक बने। यही ध्येय से मैंने ये सर्वोत्तम नागरिक सम्मान की शुरुआत की और आज ये तीसरा साल था जिसमें आपने देखा कि हमारे गवर्नर महोदय जी आए और कैबिनेट मिनिस्टर आशीष शेलार जी और रामलाल जी आरएसएस से आए और सब लोगों ने इस कार्यक्रम को सराहा और सब लोग यहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीख कर और एक नई ऊर्जा के साथ जा रहे हैं जिसमें राष्ट्र के लिए कुछ करने की भावना है। और हर किसी से मैं यही विनती करती हूँ कि देश के लिए कुछ करें। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र के लिए हमें अपना योगदान देना चाहिए एक व्यक्तिगत नागरिक के तौर पे। सीमा सिंह की पहचान जो है लोगों के बीच सेवा भाव से है, क्योंकि हमने देखा इंट्रोडक्शन में बताया गया कि आप कई स्टेट से जुड़ी हुई हैं, करोड़ों लोगों से आप लगातार रूबरू होती रही हैं, उनकी सेवा करती रही। ये काफिला और ये मिशन कहाँ तक लेके जाने की इच्छा है? मैंने शुरुआत तो जब की थी तो मैं अकेले ही निकली थी इस सफ़र में, लोग जुटते गए और कारवां बन गया, ऐसे बोलते हैं। तो समाज सेवा मेरा शुरू से सेवा करना, मानवता की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना हमारा शुरू से धर्म मैंने माना है और पूरे भारत में आज धीरे से छोटे से कार्य से मैंने शुरू किया और आज राष्ट्रव्यापी स्तर पे हम काम कर रहे हैं, चाहे वो सर्वाइकल कैंसर हो या वुमेन एम्पावरमेंट हो, स्वयं शक्ति के ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ सेल्फ
सेल्फ डिफेंस है, बच्चों की एजुकेशन है, हर क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं और काम जो है पूरे देश पे और नॉट ओनली देश बोल सकते हैं, ग्लोबल पे अभी हम फैशन के माध्यम से जो हमारे हेरिटेज कल्चर जो टेक्सटाइल है उसको प्रमोट करने के लिए मैं कैन में भी गई, जहां मैं अपने जिन औरतों को मैंने प्रशिक्षित किया था, जिन्हें मैंने कारीगरी का और बुनकाई का स्किल सिखाया, उनके हाथों के बने हुए कपड़े पहन के मैं ग्लोबल स्टेज पे गई। तो मैं कह सकती हूँ कि जब आपके अंदर एक हौसला होता है कुछ करने के लिए तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं और ऊपर वाले आपको उस मंजिल तक पहुँचा देते हैं। समाज के कई गौरव चिन्ह से लोगों को आज जो सम्मानित किया गया है, कितनी तैयारियां होती है, कैसे बाइफरकेट करते हैं कि हर क्षेत्र से एक हीरा को चुनना है और उनको सम्मानित करना है, कितनी तैयारियां होती है, कैसे बाइफरकेट? बिल्कुल आपने सही बोला कि ये इतना आसान नहीं है जितना ये आसान दिखता है। हर क्षेत्र से बहुत चुन कर, और क्या है इसका नाम सर्वोत्तम नागरिक है, तो ऐसे नागरिक को लाना जो आइडियल हैं, आदर्श हैं दूसरों के लिए, और उनके चरित्र में भी कोई दाग ना हो, उनके कार्य में भी कोई ना हो, और ये सोचकर चुन कर लाना, हर क्षेत्र से लाना। हम लोग बहुत 2-3 महीना पहले से इसकी तैयारी करते हैं और जो भी लगता है कि राष्ट्र निर्माण में जिनका योगदान रहा है, और हर फील्ड के लोग आने चाहिए क्योंकि आने वाली युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके। सीमा जी, कई बार ऐसा भी होता होगा कि बहुत सारे नाम तो सामने आ गए हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनको छोड़ नहीं सकते, तो उनमें से भी इस तरह की कोई दिक्कतें होती? नहीं, बहुत चुनौतियाँ आती हैं क्योंकि बहुत सारे नाम आते हैं और लोग इच्छा भी जाहिर करते हैं और वो योग्य भी होते हैं, लेकिन हमारी लिमिटेशन है कि हम लोग 18-19 अवॉर्डीज़ को ही अवार्ड देते हैं, तो उनको अगले साल के लिए हम लोग सोच कर रखते हैं। लेकिन सब लोग इस बात को सम्मान भी करते हैं क्योंकि हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है, लेकिन मुश्किल ज़रूर आती है और मैं तो चाहती हूँ कि हमारे देश में सब सर्वोत्तम नागरिक बने और लोग उसमें कंपटीशन हो कि हम किसे चुनें, क्योंकि यही तो ध्येय है कि एक दूसरे को देखकर हम सीखें और हम सब सब लोग बहुत सारे लोग हों, और ये सिलेक्शन में हमें जो डिफ़िकल्टी होती है उसके लिए प्राउड भी होता है कि हमारे यहाँ इतने सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। तो देखिए, देश और समाज के बीच रहकर नागरिकों के लिए जो सर्वोत्तम काम करता है उसे सर्वोत्तम नागरिक सम्मान से आज यहाँ सम्मानित किया गया है, जिसमें सीमा जी ने बताया कि जो संख्या है वो 18 से 20 है और जो लगातार समाज के लिए काम करते हैं, जिनके ऊपर कोई दाग न हो, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है। और वो कोशिश भी रही है कि ऐसे ही लोगों को यहाँ बुलाया जाए जो लोग समाज के प्रति अपनी जागरूकता और जो जिम्मेदारी को बखूबी निभाना जानते हैं। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सोनी, भारत 24 मुंबई। सिनेमा, संगीत, शिक्षा, चिकित्सा, आध्यात्म, तकनीक, सामाजिक सेवा और राज सेवा जैसे अलग अलग क्षेत्र से आई इन विभूतियों ने इस समारोह को खास बना दिया। परमवीर चक्र विजेता से लेकर एसिड अटैक सर्वाइवर तक सम्मानित व्यक्तित्वों की यात्रा इस बात की मिसाल बनी कि समाज में योगदान के लिए क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही है, कुछ ऐसा करना जिससे समाज और देश बेहतर बन सके। सर्वोत्तम नागरिक सम्मान 2026 ने मुंबई में एक ऐसा संदेश दिया कि सम्मान केवल उपलब्धियों का नहीं होता, बल्कि उन प्रयासों का भी होना चाहिए जो किसी और की जिंदगी में उम्मीद, हिम्मत और बदलाव लेकर आते हैं।